गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी क्लास में हम लेसन नंबर 3 मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई पढ़ेंगे। पहले है पाठ परिचय। 17 गधों को 3 किसानों के बीच कैसे बांटा जाए। मुल्ला नसरुद्दीन इस समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हैं। तो 17 गधों को मीन्स 17 डोंकीज को 3 किसानों के बीच बांटना है। कैसे बांटा जाए ये एक समस्या है। इस समस्या का हल कौन निकालता है? मुल्ला नसरुद्दीन। तो मुल्ला नसरुद्दीन कौन होते हैं? वे एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे इंसान थे जो अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं, होशियारी के लिए, चालाकी के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकाल देते थे। अब हम लेसन पढ़ेंगे। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठे बाजार जा रहे थे। तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने डोंकी पर बैठकर मार्केट जा रहे होते हैं। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे। बाजार में मुल्ला नसरुद्दीन क्या देखते हैं कि 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। किसान कौन होते हैं? जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए। वहां खड़े होकर वे उनके झगड़े के कारण को जानने की कोशिश करने लगे। तो 3 किसानों को लड़ता हुआ देखकर मुल्ला नसरुद्दीन वहीं पर रुक जाते हैं और उनके झगड़े का कारण जानने की कोशिश करने लग पड़ते हैं कि ये जो 3 किसान लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, किस बात पर लड़ रहे हैं। थोड़ी देर में किसानों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने झगड़े के निपटारे के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। थोड़ी देर में किसानों का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मीन्स वो इतना लड़ने लग पड़ते हैं कि उन्हें अपने झगड़े का निपटारा करने के लिए, निपटारा मीन्स फैसला करने के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ता है। ग्राम प्रधान कौन होता है? जो विलेज का हेड होता है, गाँव का मुखिया होता है। किसानों ने गांव के प्रधान को बताया कि वे तीनों किसान मित्र हैं। वो जो तीनों किसान होते हैं आपस में फ्रेंड्स होते हैं और तीनों मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। उन तीनों ने कोई व्यापार शुरू करना था, उसके लिए तीनों गधे खरीदने आए थे। तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे थे। तो तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से, व्यापारी मीन जो व्यापार करने वाला होता है, 17 गधे खरीदे थे, 17 डोंकीज खरीदे थे। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी थी। तो जो उनमें से पहला किसान था वो व्यापारी को कुल कीमत मीन्स टोटल प्राइस का हाफ देता है, हाफ अमाउंट देता है। दूसरे किसान ने कुल कीमत का 1/3 तथा तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। पहला किसान तो मतलब हाफ पार्ट देता है टोटल प्राइस का। जो दूसरा किसान होता है वो 1/3 मीन्स तीसरा हिस्सा देता है और जो तीसरा किसान होता है वो 9वां हिस्सा देता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गधों का बंटवारा कैसे किया जाए। अब तीनों किसानों को ये पता नहीं चल रहा होता कि जो 17 गधे हैं इनका बंटवारा कैसे करें, मीन्स कोई किसान, कौन सा किसान कितने गधे रखे। गांव के प्रधान ने बहुत हिसाब किताब लगाया, उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश की। जो गांव का हेड होता है, विलेज का हेड होता है, वो बहुत हिसाब किताब लगाता है कि किस किसान को कितने गधे देने हैं। बहुत मतलब ऐसे कोशिश करता है कि इस समस्या का हल निकाला जाए, लेकिन कोई हल ना निकाल पाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने ग्राम प्रधान से कहा, क्या मैं इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ। तो ग्राम प्रधान कोई भी हल नहीं निकाल पाते। फिर मुल्ला नसरुद्दीन क्या कहते हैं, वे वहीं पर होते हैं पास ही, तो कहते हैं क्या मैं इनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। प्रयास मीन्स कोशिश कर सकता हूँ। ग्राम प्रधान ने खुशी खुशी ऐसा करने की स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मीन्स मंजूरी दे दी। ग्राम प्रधान खुशी खुशी मुल्ला नसरुद्दीन को कहते हैं कि हाँ आप कोशिश कर सकते हैं, इसके लिए इनकी समस्या का हल निकालने की आप कोशिश कर सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। वे बोले, हम अपने गधों को इस तरह बांटना चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिले जितने गधों की कीमत हमने दी है। मुल्ला नसरुद्दीन पहले किसानों से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो किसान क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं कि हमें उतने ही गधे मिले जितनी मतलब हमने कीमत दी है, हमें अपनी कीमत के अनुसार गधे दे दिए जाएं। मामला दिलचस्प था। दिलचस्प मीन्स रोचक, इंटरेस्टिंग। दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। दर्शक मीन्स जो देखने वाले होते हैं, मतलब बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे कि मुल्ला नसरुद्दीन कैसे निपटारा करते हैं किसानों के झगड़े का।
मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सबको वहां चलने के लिए कहा जहां गधे खड़े थे। तो मुल्ला नसरुद्दीन उन सभी लोगों को, 3 किसानों को वहां पर चलने के लिए कहते हैं जहां पर गधे खड़े होते हैं। ग्राम प्रधान सहित किसान और सभी देखने वाले वहां पहुंच गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे गिने, वे संख्या में 17 थे। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या करते हैं, पहले गधे गिनते हैं। गधे मतलब संख्या में 17 होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। अब गधों की संख्या 18 हो गई। तो मुल्ला नसरुद्दीन अपना गधा भी उन 17 गधों के साथ खड़ा कर देते हैं। अब उनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 18। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया और पूछा, अच्छा बताओ तुमने कितने रुपए दिए थे। वह बोला, व्यापारी ने हमसे जितने रुपए मांगे थे मैंने उसके आधे रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन पहले किसान को बुलाता है और उससे पूछता है, तुमने गधों के लिए कितने रुपए दिए थे। तो वह कहता है कि जो व्यापारी है उसने जितने हमसे रुपए मांगे थे, टोटल प्राइस मांगा था, मैंने उसका हाफ दिया था, उसके आधे रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। मीन्स तुमने आधे रुपए दिए थे तो तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के आधे 9 गधे पहले किसान को दे दिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या करते हैं, 18 का हाफ 9 हुआ ना, तो जो 9 डोंकीज होते हैं वो फर्स्ट जो पहला किसान होता है उसे दे देते हैं। अब उसने दूसरे किसान को बुलाया, उससे पूछा, तुमने व्यापारी को कितने रुपए दिए थे। उसने कहा, मैंने व्यापारी को कुल कीमत के 1/3 रुपए दिए थे। तो जब दूसरे किसान से पूछा जाता है कि तुमने कितने रुपए दिए थे, तो वो कहता है मैंने तीसरा हिस्सा दिया था, 1/3 भाग दिया था। तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या कहते हैं, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए। 18 का तीसरा हिस्सा हुआ 6। तो 18 का जो तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट, वो 6 होता है ना। मुल्ला नसरुद्दीन ने 6 गधे दूसरे किसान को दे दिए। अब 6 गधे दूसरे किसान को दे दिए जाते हैं। लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे थे। विस्मय मीन्स बहुत हैरानी से, जो वहाँ पास खड़े लोग होते हैं वो बहुत हैरानी से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरे किसान से पूछा, तो उसने कहा, मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। तीसरा किसान कहता है कि मैंने टोटल प्राइस का 9th पार्ट दिया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन उस किसान को कहते हैं, तुमने 9वां हिस्सा दिया था तो तुम्हें गधों का भी 9वां हिस्सा ही मिलना चाहिए। 18 का 9वां हिस्सा हुआ 2। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसान को 2 गधे दे दिए। किसान अपने 2 गधे लेकर खुश हो गया। अब एक गधा रह गया। अब लास्ट में एक गधा बचता है, वह गधा मुल्ला नसरुद्दीन का था। वह गधा मुल्ला नसरुद्दीन का होता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा लिया और उस पर बड़ी शान से बैठकर बाजार की ओर चल दिए। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठते हैं और बहुत शान से अपने गधे पर बैठकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। ग्राम प्रधान सहित सभी लोग दांतों तले उंगली दबाए खड़े थे। दांतों तले उंगली दबाए मीन्स बहुत हैरान हो रहे होते हैं, कैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने कितनी आसानी से किसानों की समस्या का हल कर दिया, गधों का बंटवारा कर दिया। और मुल्ला नसरुद्दीन की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे मीन्स मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह किसानों की समस्या का हल किया। Okay students, thanks.